स्वागत है ईएसआई की बात सेहत के साथ में, जहां हम जानेंगे ईएसआई क्या है, परिवार को मिलने वाले लाभ, रजिस्ट्रेशन और क्लेम की आसान जानकारी। तीन दिन हो गया, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पापा जी आप ही देखिए। अगर पैसों की चिंता हो रही है ना, ईएसआई स्कीम से इलाज करवाते हैं ना। लेकिन ईएसआई की स्कीम से इलाज तो कठिन होता होगा ना। बिल्कुल कठिन नहीं होता है बेटा, बल्कि ईएसआई अस्पताल में तो बिल्कुल वैसा इलाज होता है जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, और डॉक्टर भी अनुभवी होते हैं। मैंने खुद इलाज करवाया है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत डॉक्टर को दिखाना है, नो टेंशन। अगर आप पहली बार सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयर को इसकी जानकारी दें और अस्पताल जाने के लिए छुट्टी के लिए अप्लाई करें। अपने नियोक्ता पत्र और बीमा कार्ड साथ लेकर अपने सबसे नज़दीकी ईएसआई डिस्पेंसरी जाएं। वहां आपको बस अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और परामर्श के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करना है। परामर्श के बाद दवाइयाँ भी आप फार्मेसी से मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका या आपके परिवार के सदस्य का इलाज वहीं संभव होगा तो वहीं किया जाएगा, और अगर ज़रूरत होगी तो आपको ईएसआई हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया जाएगा। अगर कोई आकस्मिक स्थिति हो तो आप सीधा ईएसआई अस्पताल भी जा सकते हैं। गंभीर समस्या होने पर आपको एक उच्च सुविधा या इम्पैनल्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए भी रेफ़र किया जा सकता है। यदि इस पूरी प्रक्रिया में आपकी जेब से कहीं भी कोई भी पैसा खर्च हो तो उन्हें भी क्लेम यानी वापस लिया जा सकता है। ये क्लेम केवल मेडिकल ट्रीटमेंट और दवाइयों के लिए सरकारी दर से दिया जाएगा। प्रयास यही करें कि ईएसआई डिस्पेंसरी से ही दवाइयाँ लें। अगर कोई दवाई उपलब्ध ना हो तो ईएसआई विभाग लोकल परचेस करके देता है। अगर आईपी ईएसआई अस्पताल के बाहर से इलाज करवाते हैं तो किए गए सभी खर्चे जैसे दवाइयों का बिल, टेस्ट का बिल या एम्बुलेंस का बिल एक फाइल में संभाल कर रखें। छुट्टी होने पर इन सब पर डॉक्टर से साइन और सील करवा लें। इसके साथ एक क्लेम फॉर्म भी बनवाएं। श्रमिक के सैलरी स्लिप और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ साथ पेशेंट के व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे आधार, पैन, पासबुक और बिल समरी वगैरह भी मेडिकल ऑफिसर द्वारा प्रमाणित करवाएं और इन्हें अपनी ईएसआई डिस्पेंसरी में जमा करें। याद रखें, अगर आपने इमरजेंसी के दौरान ईएसआई के बाहर इलाज कराया है तो कृपया इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेना ना भूलें, और जिस डॉक्टर से इलाज कराया है उनसे सर्टिफिकेट वेरीफाई भी करवाना सुनिश्चित करें। इलाज के 1 साल के अंदर आप अपना दावा किसी भी समय दर्ज कर सकते हैं। आपको आपका क्लेम जल्द ही मिल जाएगा। ईएसआई क्लेम के सभी 14 कदमों की जानकारी uplabor.gov.in पर उपलब्ध है। इसके बाद दूसरी बार कभी भी सेवाएं लेनी हो तो आप सिर्फ अपना बीमा कार्ड लेकर औषधालय जा सकते हैं। ईएसआई आपका अपना सहारा। अधिक जानकारी के लिए www.uplabor.gov.in पर लॉगिन करें।